खड़े थे माशाअल्लाह, मैं भी यहाँ से बैठ के उनको देख रहा था तो बहुत सारी चीजें जहन में आई। उलमा की तवज्जो चाहता हूँ कि आदमी खड़ा रहता, जब जॉब करता, नौकरी करता तो थक जाता है, उसको बैठने के लिए कुर्सी चाहिए। कहीं भी मुसलसल कई घंटे खड़ा नहीं होगा, कहेगा पैर जाम हो गया। इसीलिए अक्सर आदमी खड़े होने से बचता है, कुर्सी तलाशता है, कुर्सी पर बैठ जाता है या सोफे पर बैठता है या कोई बुलंद चीज पर बैठ जाता है। लेकिन इस बागे कौसर के सुन्नी मुसलमानों, आप खड़े थे जो बैठे थे, मैं खड़े होने के जो खड़े तो उनको मुखातब करता हूं। आप सोचो कि 1400 साल के बाद हुजूर के नूर की नूरानियत का असर उनकी औलाद में इतना है कि जो खड़ा हो गया तो खड़ा ही होकर देखता रह गया, जो बैठा तो बैठा ही देखता रह गया। और ये आज का मामला नहीं है। खड़े दो टाइप के लोग होते हैं, तारीख गवाह है। दो टाइप के लोग खड़े होते थे, एक वो जो अली को देख करके खड़े हो जाते थे, ए अल्लाह जब तूने अली को इतना खूबसूरत बनाया तो तेरे नूर का चलना कैसा हो। एक खड़े होने वाला नूरे अली में इस तरह गुम हो जाता था कि दाएं बाएं आगे पीछे से लोग गुजर जाए, खड़े होने वाले को खबर नहीं होती थी। एक वो खड़ा रहता था, एक वो खड़ा रहता था जो हसद से देखता था, हसद से देखता था। मैं बादशाह हूँ फिर भी लोग अली के पास क्यों जा रहे हैं, हसद से देखता था। अल्लाह का शुक्र है हम हसद में नहीं मोहब्बत अली में देख रहे थे, हम हसद में नहीं हुब्बे अहले बैत में खड़े थे। ये तारीख की बात है, क्योंकि जब अली के फजाइल ज्यादा कुछ लोगों ने सुना तो दो टाइप के लोग पैदा हो गए। एक हसद से देखने लगे, एक मोहब्बत से देखने लगे। जिसने हसद से देखा वो मुनाफिक हो गए और जिसने मोहब्बत से देखा हुजूर ने फरमाया वो ईमान वाले। आज हम लोग उनकी यौमे मिलाद मनाने बैठे हैं। अब जिसको खड़ा होना खड़ा होकर के भी सुने, बैठ के देखना बैठ के भी देखे। उनकी मिलाद मनाने बैठे हैं कि जिनकी मोहब्बत अल्लाह ने हम पर फर्ज किया है। क्या? जिनकी मोहब्बत हम पर अल्लाह ने फर्ज किया है, आज उनकी याद मनाने बैठे हैं। और अल्लाह का एहसान देखो, हर आदमी बर्थडे बनाता है तो सोचता है फला जहां जाके बनाएंगे, फला को बुला के बनाएंगे, फला के साथ करेंगे, फला विधायक को बुलाएंगे, फला नेता को बुलाएंगे, फला एक्टर को बुलाएंगे, उसके साथ ये करेंगे, केक कटवाएंगे। एक वटवा के सुन्नी मुसलमानों, ये कुतुबे आलम सरकार का फैजान है कि जिसकी मिलाद मना रहे हो, जिसकी विलादत मना रहे हो, उनकी याद के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने विलादते मौला अली। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, एक बात मैं आपसे पूछूं, ठंडक बहुत है और हवा भी चल रही है, चल रही है कि नहीं चल रही है? हवा भी इम्तिहान लेती है, लेकिन अली का नाम इतना गर्म है ना, इतना गर्म नाम है कि आज भी खैबर कांपता है। खैबर तो बहुत दूर है, सऊदी में है ना, सऊदी में है। आज भी कितने ऐसे अली के नाम से घबरा जाते हैं। सही बात है कि नहीं? तो कोई एक नौजवान बढ़िया ऐसा नारा मौला अली के नाम का लगा है कि सोया हुआ मुसलमान भी महफिल अली में आ जाए।
मैं लगाऊंगा सबको हाथ उठा करके बोलना नारे हैदरी, नारे हैदरी। अल्लाह आपको सलामत रखे। मरना सबको एक दिन दुनिया से जाते हैं। नहीं जाना है कि नहीं जाना? हाँ, अभी कोई कहता अभी जाना है, तब तो मन्नत अभी शुरू हो जाएगी। खुद भी आलम सरकार में जाना सबको है, लेकिन खौफ भी सबको। सही बात है कि नहीं? अरे भैया कुछ तो बोलो। जब मरना सबको है, अच्छा ये बात बताओ, हर आदमी मुसलमान जनरल में ईमान वालों की बात करे, सबकी तमन्ना क्या होती है, कैसे मौत आए? बोलो। ईमान के साथ। ये तो ये ग्रुप ने बोला। अब आप लोग की क्या ख्वाहिश है? आप पीछे वालों की है ना, ईमान के साथ। अच्छा, अल्लाह ताला हम सबका ईमान पर खात्मा फरमाए। अब ये बताओ, ईमान के साथ इंशाल्लाह हम सबका खात्मा होगा आले रसूल की बरकत से, इंशाल्लाह हैदर कज़ार की महफिल की बरकत से। अब ईमान के साथ तो होगा इंशाल्लाह, लेकिन आपकी ख्वाहिश क्या है, कैसे आए? तो नात पढ़ते हुए, ये कह रहे मदीना शरीफ जाते हुए। और बोलो बोलो, एक दो लोग कुछ बोल दो, पीछे वाले तो शर्म खा रहे। कैसे? सजदे में। सजदे में। मस्जिद का पता है? माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी ख्वाहिश है सजदा। अल्लाह ताला हम सबको नमाजी बना दे और नमाज पर कायम रखे। सजदे में किसी की ख्वाहिश है मताफ में तवाफ करते हुए, किसी की ख्वाहिश हतीम में, किसी की ख्वाहिश है कि रमजान में मौत आए, किसी की ये रोजा रखते हुए मौत आए, किसी की जुमा के दिन मौत आए। मैंने कहा भाई तेरी जुमा की ख्वाहिश क्यों? क्या सवाल जवाब नहीं हो? सही बात है ना भाई, कहा जुमा के दिन सवाल। मैंने कहा बड़ी अच्छी ख्वाहिश है। किसी ने कहा कि मैं मदीना जाऊं, रास्ते में मौत आ जाए। किसी ने कहा गुंबदे खजरा को देखते हुए मौत आ जाए। किसी ने कहा कुरान की तिलावत रियाजुल जन्ना में करते करते मौत आ जाए। किसी ने कहा हुजूर की जाली मुबारक को देखते हुए मौत आ जाए। क्योंकि मौत आना सबको मालूम है, इत्तेफाक है, मौत आएगी, लेकिन ख्वाहिश सबकी अलग अलग है। कोई कह रहा है मक्के में आए, कोई कहेगा मदीने में आए, कोई कहेगा बगदाद में आए, कोई कहेगा अजमेर में आए, कोई कहेगा किचौचा में आए, कोई कहेगा खंबात में आए, कोई कहेगा कुतुब आलम की बारगाह में आए, कोई कहेगा नमाज की हालत में आए, कोई कहेगा सजदे की हालत में आए, कोई कहेगा पीर को देखते देखते आ जाए, कोई कहेगा माँ की खिदमत करते करते आ जाए, कोई कहेगा रमजान में आए, हालत रोजे में आए, क़यामुल लैल में आए, तहज्जुद में आए। मेरे प्यारो, ये हमारी और आपकी ख्वाहिश है, हर मोमिन की ये ख्वाहिश है। ए अल्लाह हमें अच्छी मौत अता फरमा, अच्छी जगह मौत अता फरमा, अच्छों के साथ मौत अता फरमा, मुर्शिद को देखते देखते मौत आ जाए। मेरे प्यारो, ये हमारी आपकी उलमा की, अइम्मा की, मुदर्रिसीन की, तमाम अवाम में अहले सुन्नत की ये ख्वाहिश होती है। आओ चलो पूछते हैं गुंबदे खजरा के मकी आमिना के लाल से, ऐ हमारे आका आपकी ख्वाहिश क्या है? तो प्यारे आका फरमाते हैं, सैकड़ों सहाबा ने रिवायत किया है, जब मौत का वक्त करीब आया हुजूर फरमाते हैं, ए अल्लाह उस वक्त तक मुझे मौत ना आए जब तक मैं अली को ना देख लूं। सबकी ख्वाहिश ये है हम वलीउल्लाह को देख ले। प्यारे मुस्तफा की ख्वाहिश ये है मौला मौत उस वक्त तक ना आए जब तक अली को ना देख लो, अली को ना देख लो। ये अबू बकर भी रिवायत करते हैं, अबू हुरैरा भी रिवायत करते हैं, क्योंकि मौला अली उस वक्त मौजूद न थे, किसी जरूरत के तहत बाहर गए थे। तारीख गवाह है, जैसे हैदर कज़ार मदीने में दाखिल होते हैं, प्यारे आका की निगाहे नबूवत हैदर कज़ार के चेहरे की तरफ पड़ती है। हुजूर इस दुनिया फानी से कोच फरमा करके दुनिया को बता दिया, सुनो जब धरती से जाओ तो अली 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 करते जाओ।
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये पैगाम मदीना है, ये मदीने का वाक़या मैंने सुनाया। अब आओ थोड़ा तारीख में और जाते हैं, अब मक्के की तरफ आते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर, जहाँ हुजूर ने मिलाद किया, जहाँ हुजूर की मौलूद हुई, जहाँ हुजूर पैदा हुए, उसी मक्का में, उसी काबतुल्लाह में कौन आया? अल्लाह का शेर आया। 13 रजब को आया। कौन सी तारीख? आज की तारीख जो हम सब बैठे हुए हैं। बोलो बोलो बुलंद आवाज से। और सुनो, अली का जब जब नाम लो सुभान अल्लाह बोलते रहना, क्योंकि दोस्तों ये हम इबादत में बैठे हुए हैं। अब ये मदीने का वाक़या सुन लिया, अब मदीने से मक्का की तरफ आते हैं। हैदर कर्रार की जब विलादत हुई, उससे पहले का एक वाक़या सुना करके फिर मेन मुद्दे पर आते हैं। हजरत जनाब अबू तालिब कहाँ गए? यमन गए, तिजारत के लिए गए। जब जनाब अबू तालिब यमन में पहुंचे, और पहुंचना ही था, एक बहुत बड़ा आलिम, 300 साल की उसकी उम्र थी। कितने साल की? 300 साल की। और यहूदी नसरानियों की किताबों का हाफिज था, आलिम था। जब उसने जनाबे अबू तालिब को देखा, अच्छा उसकी हालत कैसी थी? मौरखीन लिखते हैं 300 साल का जो बूढ़ा हो तो उसकी जो चमड़ी थी, ये जो चमड़ी थी पूरी आंखों के ऊपर थी और पूरी आंख को ढक ली थी। उसने जनाबे अबू तालिब की खुशबू से पता लगा लिया। क्या पता लगाया? कि ये आने वाला ताजिर हमारे यमन में किसी और कबीले का नहीं, बनु हाशिम कबीले से आया। तो उसने अपनी आंख को खोल करके जब देखा जनाबे अबू तालिब की तरफ, और देखने के बाद कहा, क्या आप मक्का से आए हो? जनाबे अबू तालिब कहते हैं, हाँ हाँ मैं मक्का से आया हूँ। कहा एक बात और बताओ, क्या आप कबीले कुरैश से हो? बनु हाशिम कबीला है? हाँ 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 बनु हाशिम कबीले से हो। जनाबे अबू तालिब कहते हैं, ए शख्स तुझे कैसे मालूम? कहा आपके चेहरे की रंगत बता रही है कि आप किसी और ख़ानदान से नहीं, आप बनु हाशिम कबीले से आए हैं। कहा हाँ हाँ बात तो बिल्कुल सही है, मैं तिजारत के लिए आया था। अब उनके अंदर इश्तियाक जागा कि ये गैब बताने वाला यहाँ यमन में बैठ करके मेरे नस्ब के बारे में बता रहा है, मेरे ख़ानदान के बारे में बता रहा है। आप दिलचस्पी से उसके सामने खड़े रहे। वो जनाबे अबू तालिब से कहता है कि सुनो, तुम्हारी औरत इस वक्त हमल से है, उनके शिकम में एक बच्चा है। जनाबे अबू तालिब कहते हैं, इसका मुझे कोई इल्म नहीं है कि वो हमल से है कि नहीं है। कहा हाँ हाँ है। अच्छा ये बताओ, क्या मक्का में कोई मोहम्मद नाम का पैदा हुआ है? जनाबे अबू तालिब कहते हैं हाँ हाँ। कहा वो कौन है तेरा? कहा वो मेरा भतीजा है, अभी नबी की उम्र तकरीबन 30 साल की थी, ऐलान नबूवत भी ना हुआ था। वो यमन का नसरानी जो 300 साल पुराना था, उसने कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ये आखिरी नबी है। कहा तुम्हें कैसे मालूम? कहा इसलिए हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि वो मक्का में पैदा होंगे, वो ऐसे होंगे। हुजूर के हुस्न के बारे में बताया। जनाबे अबू तालिब हैरत से खड़े हो गए और कहा कि सुनो, आप पूछा और क्या कुछ बताना चाहते हो? कहा देखो इतनी बात कहना चाहता हो, जब मक्का तुम चले जाना तो अहमद मुख्तार नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम कहना और मेरा नाम बताना और कहना कि मैं उन पर ईमान लाता हूँ, उनकी नबूवत का इकरार करता हूँ और उनकी वहदानियत का, जो खुदा की वहदानियत का वो कलमा लाए हैं, उसका भी इकरार करता हूँ। जरा ये मेरा पैगाम उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा देना, ताकि दुनिया से जाते जाते मैं ईमान की हालत में जाऊं। जनाबे अबू तालिब का घूमना था, फिर उस शख्स ने रोका। कहा रुको बेटा रुको। कहा क्या हुआ? कहा सुनो, तुमको जो बेटा पैदा होगा ना, उसके बारे में भी मेरी किताब में लिखा है। कहा क्या बात करते हो? कहा हाँ, हमारी किताब में लिखा है उस आखिरी नबी का साथी जो होगा वो काबे में पैदा होगा, उसका नाम अली मुर्तजा शेर खुदा। मन कुन तो माना, मन कुन तो माना, आका ने माना है जिसका मौला, मैं उसका मौला। तो मस्त अंदर हर दिल के अंदर नारे हैदरी।
करो, अंदाजा लगाओ, अभी अली पैदा भी ना हुए थे। इन नसरानियों के मौलवियों ने अपनी किताब में देखा था अली नाम का एक शख्स पैदा होगा जो आखिरी नबी का साथी होगा। अल्लाह अकबर। उससे विलादत से पहले जब जनाब अबू तालिब पलट करके अपने घर आए और घर आने के बाद अपनी अहलिया से पूछते हैं, ए फातिमा बिनते असद, मुझे ये बताओ क्या तुम हमल से हो? कहा हाँ हाँ। कहा कितना महीना हुआ? कहा 3 या 4 महीना हुआ। कहा ए अबू तालिब, तुम्हें कैसे मालूम कि मैं हमल से हूँ? तुम तो तिजारत करके कितने महीने के बाद पलट के आ रहे हो। कहा इसलिए मुझे मालूम है कि मुझे आने वाले बच्चे की बशारत यमन में एक नसरानी मौलवी ने दिया है, नसरानी मौलवी ने दिया है। अल्लाह अकबर। जब विलादत का वक्त करीब आता है, 3 दिन पहले जनाब हजरत फातिमा बिनते असद खाने काबा में चली जाती है। खाने काबा में एक बात यहाँ और है, पढ़ते पढ़ते जो शौक जागा, आज उसी इश्क की बात मैं बताना चाहता हूँ। खाने काबा में फातिमा बिनते असद मौला अली की माँ है। 3 दिन कयाम किया, अली पैदा नहीं हुए, अली पैदा नहीं हुए, अली पैदा नहीं हुए। जैसे बाहर निकली तवाफ करने के लिए, तवाफ के दरमियान अल्लाह ने दीवारे काबा को हुक्म दिया, वो दीवार फट गई और फातिमा बिनते असद दाखिल हो गई। मैं यहाँ रुक गया, पढ़ते पढ़ते मैं सोच में पड़ा, जब तक काबे में थी तो विलादत क्यों ना हुई? जब तवाफ में निकली, दीवार फटी, अंदर गई, तब विलादत हुई। तो मेरे इश्क ने जवाब दिया, रईस मिल्लत की दुआओं से आप तक पहुंचाता हूं, अगर काबे के अंदर रहती 3 दिन में बच्चा पैदा हो जाता तो आज कोई बदबक कह सकता था वो काबे की मालिक थी, इसीलिए बच्चा वहां जन्म हुआ। हम भी चाहे मालिक बन जाए, बच्चा अपना जन्म दे सकते हैं। अल्लाह को यह मंजूर ना था कि अली पर कोई इल्जाम लगे। ए फातिमा बिनते असद, निकल काबे के अंदर से, तू तवाफ कर, आने वाले बेटे के लिए अल्लाह काबे की दीवार को फाड़ करके कयामत तक के मुसलमानों को बताएगा अली वो है कि जिसकी माँ को दरवाजे की जरूरत नहीं काबे में दाखिल होने के लिए। अगर अली पेट में हो तो ताकत अली से काबे की दरवाजे भी फट जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। फट गई। तभी किसी शायर ने कहा है, अली वली के ये सारे असीर बैठे हैं, कसम खुदा की सभी बाज़मीर बैठे हैं। खिंची थी तेरा रजब को जो खारे काबा में, उसी लकीर के सारे फकीर बैठे। मेरे दोस्तों, अब अंदर गई, मौला अली की विलादत हो गई। कयामत तक कोई माँ उस पाक घर में बच्चे को जन्म दे ही नहीं सकता। बोलो बोलो, और बुलंद आवाज से बोलो। हाल तो ये है बात हाल जाहिलों का कि अगर उनकी बहू बच्चे कोई दे दे तो उनका कमरा उमरा अलग कर दिया था, जो कि शरीयत के खिलाफ है। मैंने कहा क्यों अलग? का नापाकी की वजह से 40 दिन दूरी आदमी बनाता, जबकि शरीयत अलाउड नहीं करती है। उलमा से समझना। अब सोचो, बच्चा देने के बाद 40 दिन औरत नापाक रहती, सच्ची बात है, और अली कहाँ पैदा हो रहे हैं? बोलो बोलो, कहाँ पैदा हो रहे हैं? बोलो। जो प्यारो, जो जितना बड़ा आज की तारीख में बड़े आदमी की पहचान क्या मालूम है? 20,000 वाला भी डिलीवरी करा देता अस्पताल वाला, 10,000 वाला भी कराता है, फ्री वाला भी कराता है सरकारी अस्पताल। लेकिन पैसे का जब जोम आता है तो आदमी 1 लाख वाले में जाता है, 2 लाख में भी करवाता है, 5 लाख में भी करवाता है। मैंने कहा तेरा बच्चा पैदा कहाँ हुआ? कहा हजरत इस अस्पताल में, बहुत महंगा है, अहमदाबाद का सबसे हाई फाई। मैंने कहा अच्छा, अगर इलाके का कोई आदमी पैसे वाला है तो हाई फाई जगह जाकर के बच्चों का जन्म कराता है। अब अंदाजा लगाओ अली कितने हाई फाई है। और से अली
कितने हाई फाई है कि अल्लाह को मंजूर नहीं कि अली किसी के घर में पैदा हो। ए अली, तू इतना हाई फाई है, तेरी विलादत के लिए मैंने अपना घर चुन के रखा। मेरे दोस्तों, हैदर कर्रार की जब विलादत हुई, बोलो बोलो और बुलंद आवाज से, आपकी माँ फरमाती है फातिमा बिनते असद कि जब से अली पेट में आए, मेरे आए पेट में, का जैसे मेरे भतीजे यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आते थे ना, तो जिस तरफ उनका रुख होता था हुजूर का मेरा बेटा पेट में उसी तरफ अपना रुख कर लिया करता था, उसी तरफ अपना रुख कर लिया करता था। अगर हुजूर इस तरफ तो अपना चेहरा इस तरफ कर देते थे। लोगों को दुनिया में आने के बाद, रसूलुल्लाह को देखने के बाद अज़मत रिसालत समझ में आई। अली वो है जो माँ के पेट में हुजूर की अज़मत को जानता। मेरे प्यारों, 3 दिन के बाद जब ये वाक़या पूरा हुआ, मौला अली की विलादत हुई, पूरे मक्के में उस जमाने में लड़के जब पैदा होते बड़ी खुशी मनाई जाती थी। लोगों ने मुबारकबादी देना शुरू किया। जनाब अबू तालिब काबे से बाहर आए, मायूस थे। कैसी मायूसी कि मेरा बच्चा नाबीना है, अंधा है। वो इतने खूबसूरत मौला अली, इतने खूबसूरत, सुभान अल्लाह, कि अली के घर का जब कोई पता पूछता था ना मदीने मुनव्वरा में, तो लोग पता नहीं बताते थे कि ये घर है, ऐसा घर है, सफेद रंग का होगा, नीले रंग का होगा। लोग कहते थे शहर में दाखिल हो जाओ, जो शहर में सबसे खूबसूरत हो वही अली मुर्तजा है। घर नहीं बताते थे, उनकी जात का लोग तारुफ कराते थे। तो शहर का सबसे खूबसूरत है वही मौलाए कायनात है। मायूस थे। फिर लोगों ने तसल्ली दी, अबू तालिब मायूस मत हो, इतना हसीन और जमील अल्लाह ने तुम्हें बेटा अता फरमाया है, मायूसी क्यों करते हो? बेटा तो देखो कितना खूबसूरत। जनाब अबू तालिब कहते हैं कि खूबसूरती तो एक जगह है, लेकिन जो आंखों की खूबसूरती है वो एक जगह है। काश इस खूबसूरती पर मेरे बच्चे की आंख भी होती तो अहले मक्का देखते मेरे बच्चे को। और आप अपने भतीजे के घर यानी नबी पाक के घर तशरीफ ले गए और कहा, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुबारक हो तुम्हारे भाई पैदा हुआ, लेकिन अफसोस के साथ ये कि वो नाबीना पैदा हुआ। हुजूर पाक ने जब ये खबर सुनी, आप अपनी तहबन को कस रहे थे और दौड़ते हुए मताफ में दाखिल हुए, खाने काबा में गए और जाने के बाद पूरा मक्का जान रहा है अली अंधे पैदा हुए हैं, अली की आंख नहीं है, अली नाबीना है। सारे लोग ये कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, अल्लाह अकबर, अली नाबीना नहीं थे। अली की रोशनी आंखों की उन मक्का वालों की रोशनी से ज्यादा थी, उन मक्का वाले की रोशनी से ज्यादा थी। उनकी आंखों की हद थी, यहां तक देख सकते थे, वहां तक देख सकते थे। अली बंद आंखों से वो देख रहे थे जो जनाब अबू तालिब भी नहीं देख रहे थे। अली को मालूम था कि अली तुम उस शहर में पैदा हुए हो जहां आखिरी नबी की विलादत हो चुकी है। अब जैसे हुजूर ने अपनी आगोश में लिया और लेना था अपना लुआब मौला अली के मुंह में डाला। लोग शहद चटाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, खजूर का बच्चों को चखाते हैं, शक्कर खिलाते हैं। कुर्बान जाओ हैदरे कर्रार पर। वो लुआब मुंह में गया कि अगर खारे पानी में डाल दिया जाए तो पूरा कुआं मीठा पानी में, पूरा कुआं। हुजूर ने अपना लुआब डालना था, हैदरे कर्रार ने मुस्कुराते हुए आंखों को खोल दिया और बुलंद आवाज से आंखों को खोल दिया
اور دنیا کو بتا دیا نابینا میں نہیں تم سب نابینا تھے. یہ کیسے ممکن ہے کہ کعبے میں پیدا ہوا, آنکھ کھولتا تو کعبے کو دیکھتا, کعبے کے در و دیوار کو دیکھتا, اپنی ماں کو دیکھتا, باپ کو دیکھتا. علی کو یہ گوارا نہیں, جب کعبے کا کعبہ موجود ہو تو علی کعبے کو کیوں دیکھے گا؟ جیسے کعبے کی آغوش میں حیدر کرار گئے, آنکھوں کو کھول دیا. یہاں امام احمد رضا نے قلم کو اٹھا کر کے لکھا, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. میرے دوستو, آنکھ کو کھولا تو رخسارے والضحیٰ کو دیکھا, واللیل زلفوں کو دیکھا, مازاغ نگاہوں کو دیکھا, اور حضور نے اپنے سینے سے لگا دیا. 3 بار مولا علی کو ایسا موقع ملا کہ جو حضور کے سینے سے چپک گئے. ایسے تو کتنی بار ملا ہوگا, لیکن جو لکھنے والوں نے 3 لکھا. ایک وہ موقع جب پیدا ہوئے تو آقا نے اپنے سینے سے لگایا, اور یہ سینہ معمولی نہیں ہے. الم نشرح لک صدرک. میں کہتا ہوں علی کا مقام اتنا بلند ہے کہ علی کے بچوں کی جب ہماری آپ کی سمجھ ان کے بچوں تک نہیں جا سکتی ہے تو حیدر کرار تک کہاں جا سکتی ہے. آج پورا احمد آباد قطب عالم کو نہیں سمجھ پایا, پورا احمد آباد شاہ عالم کو نہیں سمجھ پایا. احمد آباد کی بات چھوڑو, شاہ عالم کے زمانے والے, شاہ عالم کے ساتھ رہنے والے, شاہ عالم کی خدمت کرنے والے, شاہ عالم جسے پڑھاتے تھے, وہ بچے اپنے استاذ کو نہ سمجھ پائے ہو, ساتھ رہنے والا نہ سمجھ پایا ہو. جب علی کے بچوں کو دنیا سمجھ نہیں سکتی تو حیدر کرار کس کی سمجھ میں آ سکتے ہیں؟ کوئی سمجھ پایا ہے؟ اور میں کہوں تو ابھی رئیس سے ملت کو کوئی نہیں سمجھ پایا. خمبات جا کر کے دیکھو, جب آج علی کی آل کو کوئی نہیں سمجھ پا رہا ہے. اور آگے چلو, کل 14 رجب المرجب ہے, کل حضرت سیدنا سالار مسعود غازی کا عرس ہے. جب علی کے وہ بیٹے, وہ بھی مولا علی کے بیٹے جن کی مزار بہرائچ شریف میں ہے, علی کے وہ بیٹے جوانی کی عمر میں تھے, سر تن سے جدا, اور تلوار لیتے لڑتے لڑتے چلے گئے. ایک قافلہ مشرکین کا گھبرا گیا, یہ کیسا مجاہد ہے کہ سر تن پر ہے بھی نہیں اور تلوار چلائے جا رہا ہے. میں نے کہا یہ کیسا ویسا نہیں, یہ علی کے گھر کا شیر. جب علی کی آل کو دنیا نہیں سمجھ سکتی تو حیدر کرار کو کہاں سے سمجھ سکتی؟ میرے پیارو, ایک شخص مولا علی کے پاس آیا اور حضرت علی بیٹھے تھے اپنے گھر میں, اور اخروٹ آتا نا, اخروٹ, آپ اخروٹ کو توڑ رہے تھے. 2-3 بار کوشش کیا, ٹوٹا نہیں. تو لڑکا نوجوان مسکرانے لگا, اس کی مسکراہٹ کو حیدر کرار نے پرکھ لیا. آپ فرماتے بیٹا ادھر آ میرے پاس بیٹھ کے مسکرا. کہا بیٹا ادھر آ میرے پاس بیٹھ کے مسکرا. کہا حضور آپ سمجھ گئے؟ کہا علی تبھی تو ہوں. ہاں, یہاں تو دل میں بات ہو تو بھی لوگ نہیں سمجھ پاتے, علی تو مسکراہٹ سے سمجھ جاتے ہیں. کہا حضور معاف کیجئے گا. کہا بیٹا تو نے کچھ کہا ہی نہیں تو معافی کیسی مانگ رہا ہے؟ شفقت دیکھو. کہا یہ بتا. کہا جی حضور. کہا میں اخروٹ توڑا ایک بار, دوسری بار کوشش کی نہیں ٹوٹا, تو تو نے یہ سوچا جو اخروٹ نہیں توڑ پایا تو خیبر کیسے اکھاڑا ہو؟ وہ ایک دم لڑکا نوجوان تک گھبرا گیا بالکل. کہا حضور گستاخی معاف. کہا نہیں بیٹا یہ تو بتا سوچا کہ نہیں؟ کہا حضور دل میں بات آ گئی تھی. کہا بیٹا سن. کہا بیٹا سن, یہ میں اپنے لیے توڑ رہا تھا, اپنے کھانے کے لیے. کس کے لیے؟ اپنے لیے. یہ میں اپنے لیے کر رہا تھا, اور خیبر کو اپنے لیے نہیں, دین اسلام کی فتح کے لیے گیا تھا. علی کی طاقت یہ ہے جو تو دیکھ رہا ہے, اور ایمانی طاقت وہ ہے جو خیبر نے دیکھا. یہ حیدر کرار جن کا نام لے لو تو آج بھی گیدڑ بھاگ جاتے ہیں.
सही बात है कि नहीं? हर मुश्किल में आदमी कहता है या अली, तो उसके अंदर एक अलग सी ताकत महसूस होने लगती है। मेरे प्यारो, ये मौला अली का चैप्टर एक बार हुजूर ने सीने से चिपकाया जब अली पैदा हुए, जब अली पैदा हुए। एक बार का और वाक़या, मौलाए कायनात 8 या 9 साल की उम्र थी आपकी। कितने साल की? 8 या 9 या 10 साल। और इतनी छोटी उम्र में आपने देखा, अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, आपने देखा कि नबी पाक नमाज पढ़ा रहे हैं, माँ खदीजतुल कुबरा उनके पीछे नमाज पढ़ रही है और मौला अली खड़े होकर के देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? खड़े होकर, बैठ के नहीं, खड़े होकर देख रहे हैं। खड़े होकर के हैरत से देख रहे हैं। हुजूर ने नमाज से इसे फारिग हुए और मौला अली की तरफ देखा, कहा अली क्या हुआ? क्या या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो कर रहे थे ना मुझे बहुत पसंद आया, मैं इजाजत लेने खड़ा था, क्या मैं भी पढ़ सकता हूँ? क्या मैं भी पढ़ सकता हूँ? अली ने अपने नन्हे लबों से जब ये बात कही, हुजूर मुसल्ले से खड़े हुए अली को सीने से लगा लिया, लगा लिया। कहा अली पढ़ सकते हो, तुम भी पढ़ सकते हो। यहाँ एक जुमला है प्यारो, अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, अली है कौन? आका मकाम अली है क्या? ऐलान नबूवत के बाद, मेराज के वाक़िए के बाद सारे सहाबा ने नमाजें पढ़ी। अली वो है कि मेराज से पहले मुस्तफा के पीछे नमाज, सबने नमाज तब पढ़ी जब नमाज फर्ज हुई। अली ने नमाज उस वक्त पढ़ी जब नमाज फर्ज ना हुई। अब आप अंदाजा लगाओ, ये 2 मौका हुआ और तीसरा मौला अली फरमाते एक मौका और मुझे मिला कि हुजूर ने जब दुआ मांगी थी, अल्लाह मुझे मौत ना आए जब तक मैं अली को ना देख लूं, तो कहा कि हुजूर ने कुछ वसीयतें मौला अली के कान में कही। उसमें भी कुछ लोग परेशान हुए, ये कौन सी गुफ्तगू हो रही है? नबूवत खत्म हो रही है, विलायत शुरू हो रही है। ये गुफ्तगू वो गुफ्तगू है, ये अली अब मैं जा रहा हूँ और मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अली इस उम्मत को पार अब तुम्हें लगाना है। तो नबूवत खत्म हो रही है, विलायत शुरू हो रही है। मौला अली फरमाते हैं कि मैंने हुजूर को अपने हाथों से गुसल दिया, आंखों पर कुछ पानी रह गया तो उससे रूई से सुखो करके उस पानी को पी गया। और पीने के बाद जब मुझे मौका मिला, मैंने कब्र में, क्योंकि हुजूर ने फरमाया अली तुम मुझे कब्र में उतारना। क्यों? क्योंकि जब अली की मां दुनिया से जा रही थी तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कपड़ा दिया अली मुर्तजा को, कहा सुनो अली, तुम्हारी मां ये मेरी मां है, मेरी चची ने बहुत मेरी खिदमत की, मैं बहुत छोटा था, मेरा ख्याल बराबर का ख्याल रखती थी। अली मैं चाहता हूं जब वो कब्र में कफन में जाए तो दुनियावी कब्र कफन ना हो, बल्कि मेरा कुछ कपड़ा है, उस कपड़े को अपनी माँ को पहना देना। और हैदर कल्लार अपने नबी की वसीयत के मुताबिक कपड़े लेकर के गए और यहाँ हुजूर ने जन्नतुल बकी शरीफ में कब्र को खुदवाया और मौला अली की माँ फातिमा बिन्ते असद की कब्र में हुजूर खुद लेट गए। लेटने के बाद जब जनाजा आया, हुजूर ने अपने हाथ से जनाजे को उतारा। अंदाजा लगाओ उस माँ की किस्मत कितनी उरूज पर होगी। नबियों का इमाम, नबियों का सरदार, जिसके जिस्म पर कफन किसी मार्केट का नहीं, अल्लाह के हबीब के तन से लगा हुआ कपड़ा जा रहा है, और जिसकी कब्र की मिट्टी है मदीने की, लेकिन जिसमें मुस्तफा से मस हो करके है। अल्लाह अकबर। उसी वसीयत के मुताबिक हुजूर फरमाते हैं, ए अली मैंने तुम्हारी माँ को उतारा, तुम मुझे उतार देना। हजरत अली फरमाते मैंने जब हुजूर को कब्र में लिटाया और लिटाने के बाद आखिरी मौका था दीदार का ज़ाहिरी, और कहा कि लोग तो खड़े थे, कुछ रो रहे थे, एक मातम सा माहौल था मदीने मुनव्वरा में, सबकी आंखों में गम के आंसू थे। हजरत अली फरमाते मैंने मौका देखा,
हुजूर को लेटा करके अपना सीना हुजूर के सीने से मिला दिया, मिला दिया। प्यारो, जिसके गुंबद को देख के बेकरार दिल को करार आ जाता है, तो वो हैदर ने क्यों सीना बार बार मिलाया? क्यों मिलाया? क्योंकि अली तो वो भी देखते थे जो और कोई नहीं देख पाता था। अली की निगाहें तो वो भी देखती थी, फिर भी अली की शफकत तो देखो। लोग लड़ते रहे, अली माफ करते रहे, अली माफ करते रहे, क्योंकि यही तो अहले बैत की फितरत है। आज ज़माने रिसालत से लेके आज तक हमेशा दुनिया ने अहले बैत को धोखा दिया और पीठ दिखा के चले गए। अहले बैत फिर भी मुस्कुरा के से दुआ देते चले, क्योंकि यही नबी का घराना है, यही हुजूर के घर वालों की शान है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, आखिरी बात है कि मदीने मुनव्वरा में हुजूर ने दुआ मांगी, अल्लाह उस वक्त तक आंख ना बंद करना जब तक मैं अली को ना देख लूं। यहाँ मक्के में अली क्या कह रहे हैं? ए अल्लाह उस वक्त तक आंख ना खोलना जब तक मैं मुस्तफा जाने रहमत को ना देख लूं। मदीने में आका कह रहे हैं, ए अली ए अल्लाह उस वक्त तक आंख बंद ना हो जब तक मुर्तजा को ना देख लूं। मक्के में अली कह रहे हैं, ए अल्लाह उस वक्त तक आंख ना खोलना जब तक मुस्तफा को ना देख लूं। सुन्नियों, यहीं से हमें एक मसलक मिला, एक तरीका मिला। अली कह रहे हैं, जब दुनिया में आओ मकसद मुस्तफा बना लो, और मदीने से मुस्तफा कह रहे हैं, दुनिया से जाओ मकसद मुर्तजा बना लो। दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी सरकार साहेब मीरा, सरकार साहेब मीरा, जामी असरा। इसीलिए मेरे दोस्तों, आज जिनकी मिलाद हम मना रहे, विलादत का जिक्र कर रहे हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बड़ी प्यारी रिवायत है कि पूरी दुनिया सजदे में चली जाए नमाज पढ़ने, इबादत में। पूरी दुनिया का हर बंदा इबादत में लग जाए एक टाइम में। जैसे इतने बजे सब चले गए सजदे में, पूरी दुनिया। और हुजूर फरमाते दोनों आलम, आसमानी फरिश्ते भी सब सजदे में चले जाए, दुनिया के सारे बशर भी सजदे में चले जाए, सारे अजिल्ला सजदे में चले जाए। हुजूर फरमाते हैं, उस वक्त मेरा अली अगर म्यान से तलवार निकाले, म्यान से तलवार निकाले, और पूरी दुनिया पूरा आलम सजदे में है, और अली अगर निकाले, फिर भी अली का निकालना, तलवार निकालना सारे सजदों पर भारी है। अंदाजा लगाओ, पूरी दुनिया इबादत में, वो अली से तलवार निकाले, फिर भी अली का पलड़ा भारी है सारे लोगों पर। और अली का मकाम तो वो, हुजूर ने फरमाया, अली को देखना इबादत है, अली का जिक्र करना इबादत है। अली की सोहबत में और अली की आल की सोहबत में, हदीस है, मफहूम हदीस अर्ज कर रहा हूँ, अली की आल की सोहबत में एक लम्हा बैठना, एक सेकंड बैठना, एक साल की नवाफिल इबादत से ज्यादा सवाब है। फर्ज नहीं, फर्ज ना छोड़ के चले आना, निफल नमाज से ज्यादा सवाब है अली की आल की सोहबत में एक लम्हा बैठना। दोस्तों, जब आल की सोहबत में एक लम्हा बैठना ये सवाब है, तो अली के पास बैठना, अली का नाम लेकर के बैठना, अली का जिक्र करते करते बैठना, तभी तो बेदम शाह वारसी ने कहा ना, बेदम यही तो बात है, मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हैदर कर्रार को मकाम अता फरमाया। बोलो, एक तो हुजूर के भाई, और हुजूर ने क्या फरमाया, अली अंत आखी फी दुनिया वल आखिरा, अली तो मेरा दुनिया और आखिरत का भाई है, दुनिया और आखिरत का भाई है। मेरे प्यारो, हुजूर के भाई हुए, हुजूर के चचाजाद भाई हुए, और तबलीग के लिए आप लोग कब निकलते हो?
जब आपकी आलिम बन गए, फाजिल बन गए, हैदर कर्रार अभी बालिग भी ना हुए थे, वो तबलीग के लिए निकल गए थे, तबलीग के लिए निकल गए थे। मेरे प्यारो मौला अली की खुसूसियत में आता है कि जिसके अब्द में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी को दिया हो, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को दिया हो हैदर कर्रार के निकाह में, तो जिसका मकाम इतना बुलंद है कि तारीख की हमारे उलमा ने लिखा है किताबों में कि फातिमा का मकाम ये है कि फातिमा अगर आ जाए तो उनकी माँ खदीजतुल कुबरा भी ताज़ीम में खड़ी हो जाती थी, क्योंकि फातिमा का मकाम माँ से ज्यादा बुलंद है। क्यों? खूने मुस्तफा की वजह से, खूने मुस्तफा की वजह से कि माँ अपनी बेटी के ताज़ीम में खड़ी हो जाए, खूने मुस्तफा की वजह से। अब अली के मकाम का अंदाजा लगाओ, जिसके निकाह में, जिसके हद में मुस्तफा करीम अपनी बेटी दे देते हो, उसी को दुनिया शेर खुदा दिए मुर्तजा के नाम मेरे प्यारों। और पैदा होने वाले बच्चे भी सारे बच्चों के सरदार होते हैं, जिसने हसैन हसनैन करीमैन जिसे कहा जाता है। तभी तो मेरा इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हजरत अकीदा देते हैं, नूर बिन्ते नूर जौसे, नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज, अल्लाह ने रहना नूर का। यानी फातिमा की शान वो है कि शोहर भी नूर है, बच्चे भी नूर है, माँ भी नूर है, बाप भी नूर है। और ये ऐसा नूर है जो नूर मुतलक यानी खुदा के नूर से मुत्तसिल रज़ा, ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। ये अहमद रज़ा क्या लिख सकता था? ये तो फैज़ान करम मेरे मुर्शिद का है। आला हज़रत कहते हैं अहमद नूरी का फैज़ है, उनकी नूरानियत का फैज़ है कि मैंने ये सब लिख डाला। मैं कहता हूँ इमाम अहमद रज़ा लिखने से पहले, हदाए के बख्शिश को लिखने से पहले, और इन सारी औलादे मुस्तफ़ा को जो बच्चा बच्चा नूर का कहा, उससे पहले इमाम अहमद रज़ा ने अर्ज किया था, गुंबदे खजरा की तरफ लो लगा करके उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। जब आका करीम ने फरियादे अहमद रज़ा को सुना, अपने रुखसार से पर्दा हटाया, तो अहमद रज़ा ने कहा देखते ही चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। और जब अहमद रज़ा का दिल चमक गया, चमका, तो जैसे नबी के घराने के शहजादों को देखा तो तड़प के कहा तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा रोर का, तू है आईने नूर, तेरा सब खड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। मेरे प्यारों, जब ऐसे अकीदे से जब दुनिया से आदमी रुखसत होता है, अहले बैत की मोहब्बत और सहाबा की वफादारी के साथ जब दुनिया से रुखसत होता है, अल्लाहु अकबर, तब उसका अकीदा ये होता है और अपने मानने वालों को पैगाम देता है। बोलो बोलो, रज़ा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म और नाम है, इतरत रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में, इज्जत रसूलुल्लाह की। मेरे प्यारो, लाख तुम अल्लाह अल्लाह करते रहो, अल्लाह ना मिलेगा जब तक रसूलुल्लाह का सहारा ना, और लाख तुम रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह करते रहो, रसूल ना मिलेंगे जब तक अहले बैत का सहारा ना। ये जामी मियां नहीं कह रहे हैं, हाँ ये खुदा का कौल कह रहा है, अल्लाह के नबी का फरमान कह रहा है। कुछ लोग कहते हैं हमें आले रसूल की जरूरत क्या है? मैंने कहा मुनाफिकों को कहाँ जरूरत है? जरूरत तो ईमान वालों को है ना, क्योंकि हुजूर ने खुद फरमाया मेरी आल से मोहब्बत ईमान वाले करेंगे, मुनाफिक नहीं करेंगे। अगर कोई कहे मुझे यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं, कहना भाई तू भी सही, अल्लाह का शुक्र है, तू कहना ये अल्लाह तेरा शुक्र है
कि वो उस जमात का उसने ऐलान तो कर दिया, और तेरा शुक्र है मैं उस जमात का हूं जिसकी बशारत अहमद मुस्तफा ने दिया। ऐसे भी लोग आजकल ऑल बॉल वाले पैदा हो गए, वो कहते हैं अहले बैत की क्या जरूरत है। अबे 14वीं सदी का मुजद्दिद इमाम इश्क व मोहब्बत, जो आलिम भी है, मुफस्सिर भी है, मुजद्दिद भी है, मुहद्दिस भी है, फकीह भी है, आशिक भी है, शायर भी है, कि 14वीं सदी में जिसका कोई मिसाल ही नहीं है। अरे 14वीं सदी छोड़ो, इस सदी में जिसका कोई मिसाल है। वो इमाम अहमद रजा कहते हैं मुझे जो कुछ भी मिला है सैयदों की चूती का सदका। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मेरे प्यारों, एक बात और मैं अर्ज कर दूं, आज ज्यादा अली 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 लिख लो, अली मौला अली की फजाइल बयान करो, मौला अली का नारा लगा दो तो लोग कहते शिया हो गए क्या। और एक सुन्नी का तबका ये कि जैसा शिया लोग करते हैं सुन्नी कर ही नहीं पाते। इन दोनों को जवाब है, वो जो करते हैं बुग़्ज़े सहाबा में करते हैं, हम सुन्नी करते हैं मोहब्बते सहाबा मोहब्बते अहले बैत में करते हैं। समझे मेरी बात को। अब जिसका दिल काला हो तो उन्हें काले ही पसंद आएंगे, इशारा दे रहा हूँ। जिसका दिल मुनव्वर हो उसे कोई और नहीं अहले सुन्नत पसंद आएगी। समझे मेरी बात को। कुछ कहते हैं अरे यार उन्होंने ऐसा किया, मौला अली का उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। बात तो सही है, किया। अली ने उनके साथ क्या किया अब ये भी देख लो। अली ने उनके साथ क्या किया। इमाम हसन ने हाथ मिला करके कयामत तक के मुसलमानों की जुबान बंद कर दी कि मेरे नाना के सहाबा को बुरा मत कहना। और इमाम हुसैन ने जंग करके पूरी उम्मत को समझा दिया गद्दारे अहले बैत को दुनिया में जीने मत। दोनों किरदार अली के घर से मिल रहा है। किसी जाहिल अहमक ने कहा, उलमा की तवज्जो का, हजरत वो इमाम हसन बहुत दबाव में थे, दबाव में उनसे ले लिया, प्रेशर बहुत बनाया गया था उन पर। मैंने कहा सच्ची? बोले हाँ हजरत। मैंने कहा तुम किसके मानने वाले हो? कहा अहले बैत का गुलाम हूँ। मैंने कहा यार ऐसा ऐसा मामला है और दीन का मामला, क्या कर रहे हजरत? अपन देख लेंगे, कोई भी सामने आ जाए अपने कर लेंगे, अपनी बहुत पहचान है। मैंने कहा अच्छा तू हुकूमत के दबाव में नहीं आया? वाह क्या बात है हजरत, वाह। अली का गुलाम होकर के हुकूमत के दबाव में नहीं आया, और वो अली का बेटा होके दबाव में आ गया। तू अली के बेटे की तौहीन कर रहा है कि मोहब्बत का दावा कर रहा है? अली के बेटे की तौहीन कर रहा है। हमें इमाम हसन दबाव में आ सकते थे, हमें जिनका पोता पृथ्वीराज चौहान के दबाव में अजमेर में ना आया, हमें जिनका बेटा शाह आलम अहमदाबाद में दबाव में ना आया, जिनका बेटा रईस मिल्लत खंबात में दबाव में ना आया, तो जीती जागती मिसाल है। दुश्मन तो आते रहे लेकिन रईस मिल्लत पर कोई दबाव ना बना पाया। किसी आशिक ने पूछा हुजूर आप पर दबाव किसी का बनता क्यों नहीं? अर्ज किया, कहा क्या दबे जिसमें हिमायत करो, बच्चा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तो क्या कहा? गौस पाक का हाथ सर पर है, जामी मियां दबाव किसी का चलता नहीं। मैंने कहा अगर किसी का हाथ, गौस का हाथ अगर रईस मिल्लत के सर पर आ जाए तो रईस मिल्लत दबाव में आते नहीं। इमाम हसन के सर पर हाथ किसका था? उसका हाथ था जिसने एक हाथ से खैबर को सुन्नियों आशिकों ऐसे पिलपिले अकीदे में मत फंस जाना। हाँ ऐसे पिलपिलों में ना फंस जाना, अकीदत अपनी मजबूत बनाए रखना। आले रसूल है। सहाबा ने देखा, कलमा पढ़ा, ईमान के साथ गए, तब ये मकाम मिला।
اہل بیت نے بولو بولو سب نے دیکھا، معجزہ دیکھا، کمالات دیکھا، جاہو جلال دیکھا، حسن دیکھا، سیرت دیکھا، صورت دیکھا، تک کلمہ پڑھا۔ علی نے پیٹی میں کے پیٹی میں وہ دیکھا جو کوئی نہ دیکھا، جو کوئی نہ دیکھا۔ اور حضور نے حیدر کرار کو فتح مکہ والے دن اپنے کندھے کو منبر بنا کر کے علی کو کھڑا کر کے اپنے کندھے پر علی کو کھڑا کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو کہہ دیا علی کی پکڑ، توجہ، علی کے قدموں کی مضبوطی زمینوں سے رہی ہے، علی کے قدم کی مضبوطی خاندے مصطفیٰ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ، سبحان اللہ۔ مجھے میری بات کو آپ لوگ کھڑا کر کے بتا دیا، ایک گرانے والوں تم گر جاؤ، تمہارا نسب گر جائے گا، تمہارا کردار گر جائے گا، تمہارا اخلاق برباد ہو جائے گا، تمہاری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی اگر علی کو گرانا چاہا، کیونکہ علی کو کھڑا کسی اور نے نہیں، اللہ کے گھر کے سامنے اللہ کے محبوب نے کیا، اور دھرتی پر نہیں اپنے کندھے پر کھڑا کیا ہے۔ یہ کون ہوئے؟ حیدرے سننے کا موڈ ہے کہ بس کر دوں؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتائے آگے پیچھے والے جو جانے والے ہیں۔ جانا تو سب کو، تقریریں یہیں سے شروع ہوئی تھی، چاہے یہاں سے جانا ہو یا یہاں سے وہاں جانا، جانا تو سب کو جانا ہے، لیکن وہ جانا کتنا اچھا جانا، سامنے آل رسول ہو، زبان پر ذکر علی ہو، زبان پر ذکر علی ہو۔ کچھ عقیدے کی بات میں 1 2 منٹ 3 منٹ زیادہ پھر تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اے میرے نوجوانوں ملت کے، 1 2 بات ذہن میں بالکل اتار لو اور ایسی گھاٹ مار لو آل رسول کی موجودگی میں تاکہ کوئی ڈگمگا نہ پائے۔ دباؤ کسی کا کسی پر چلتا نہیں ہے، اور علی کے بچوں پر کسی کا دباؤ بنتا نہیں ہے، بنتا ہی نہیں ہے۔ بریلی میں تقریر کیا، کافی لوگوں نے کہا جامع میاں توبہ کرو، رجوع کرو، میں نے کہا بیٹا علی کا ہوں، دباؤ چلتا نہیں ہے۔ میرے سر پر ایسے ملت کا ہاتھ ہے، اور اللہ نے مجھے وہ والد عطا فرمایا، اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اگر لاکھ فکر ہو حضرت سے کہہ دو، حضرت کہتے جاؤ واندنی فتح کرو، سارا غم ختم۔ جب میرے باپ مجھے اطمینان دے دے تو میرا غم ختم، اور جسے علی اطمینان دے دے، جسے علی اطمینان دے دے تو اسے کوئی غم ہو سکتا ہے۔ ہمیں علی کا بیٹا اگر شرابی کو اٹھا دے تو وہ ہوتا ہے بے دم، تو علی کے غلام کو کون سا ہے غم؟ غم میں تو وہ لوگ ہیں جن کے عقیدے کی بنیاد کا فاؤنڈیشن ہی ڈگمگانا ہے۔ میرے دوستو، حضرت امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مطلع القمر ہے، نہیں سبحان اللہ، اتنا لمبا نام تو نہیں لے، اس میں اعلیٰ حضرت نے خلفائے راشدین کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے خلیفہ کون؟ بولو، حضرت ابو بکر بلند آواز سے بولو، کون؟ دوسرے حضرت عمر فاروق، تیسرے حضرت عثمان غنی، چوتھے مولا علی۔ اس کو سمجھنے میں کچھ لوگوں کو مسٹیک، وہ کیا سمجھے پہلا نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر، اسکول کا نمبر وہ سمجھ رہے ہیں، اسکول کا نمبر سمجھ رہے ہیں۔ میں نے شیخ الاسلام سے پوچھا، کہا ابو بکر کے زمانے میں ابو بکر ہی کا پہلا نمبر، ان کا 1 نمبر، ان کے مقابل کوئی نہیں ہے۔ ابو بکر کی وہ شان، یہاں علی مرتضیٰ کو مصطفیٰ جان رحمت نے اٹھایا، کندھے پر اٹھایا، اور ابو بکر وہ ہے کہ جس نے مصطفیٰ جان رحمت کو اپنے کندھے پر اٹھایا، تو آقا نے بتا دیا۔ مکے میں جب یہ بات ہوئی کہ یہ آخری بت کو کون گرائے گا،
तो मौला अली ने कहा कि हुजूर आप मेरे कंधे पर सवार हो जाए। हुजूर ने फरमाया अली नबूवत का बोझ तुम नहीं उठा सकते। अब आशिकों जहन में बात रखना, और यहाँ पर अबू बकर सिद्दीक उठा रहे हैं जी, और यहाँ मना किया गया। यही तो अहले सुन्नत है, यहाँ मना है वहाँ उठाया जा रहा है। तो मैं कहता हूँ कि जिसके लिए अबू बकर अपने कंधे को मिंबर बनाए वो आमिना का लाल है, और आमिना का लाल जिसके लिए अपने कंधे को मिंबर बनाए वो हैदर का लाल। वो हैदर। तो आला हजरत ने कसीदा लिखा, अशार लिखे, हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में कुछ लिखे, 2 चार लिखे, फिर हजरत उमर की शान में लिखा, फिर हजरत उस्मान की शान में लिखा, 2 चार 2 चार 2 चार। अब जब मौला अली की बात आई ना तो लिखते चले गए लिखते चले गए, बोलो बोलो, लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए, खूब लिखा। किसी मौलवी की हिम्मत है जो आला हज़रत को शिया कह दे? है नहीं ना। लिखा पहले अबू बकर की शान में 2 चार अशार, फिर हजरत उमर, फिर हजरत उस्मान, फिर मौला अली पर जब लिखा तो लिखते चले गए, लिखते चले गए। किसी में दम है कोई शिया बोल दे? नहीं बोल सकता। मैंने पूछा आला हजरत बस यही बात आपके दिल में उतरेगी तो समझो इंशाल्लाह सुन्नियत पर खात्मा होगा। मैंने कहा आला हजरत आज हम ज्यादा अली अली करते तो शिया लोग कहते हैं, और तरतीब भी बयान करें फिर भी अली अली करें तो भी शिया हो जाते हैं। हुजूर आप बताएं, आपने पहले खलीफा की शान में 2-3, दूसरे की 2-3, तीसरे की 2-3, चौथे पर पूरा पूरा कलाम लिख डाला। आए है आला हज़रत फरमाते जामी मियाँ मेरे मसलक वालों को बता दो, मैंने खुलफाए सलासा अबू बकर सिद्दीक, उमर और उस्मान के बारे में लिखा, फिर अली के बारे में लिखा। ये मेरा अकीदा है। अकीदा क्या है? अकीदा। और जो अली के बारे में लिखता चला गया ये मेरी अली से अकीदत है। अकीदा। अब गड़बड़ी कहाँ हो रही है? अगर हम अकीदे में अकीदत लाएंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। अकीदा अकीदा है, अकीदत अकीदत है। हमें अकीदे को अपना अकीदा जो है उसी पर कायम रहना है। अगरचे अकीदत किसी से भी हो लेकिन अकीदत में अपने अकीदे को गड़बड़ नहीं करना। क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह, बोलो सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आज जो गड़बड़ी हो रही है उसकी वजह यही है हम अपनी अकीदत में, अरे पीर से अकीदत है तो पीरी टकराओ ना। हम अपनी अकीदत में दूसरे पीर को, अरे वो भी ऐसे नहीं है जैसे मेरे पीर, वो भी ऐसे नहीं है वैसे मेरे पीर, वो भी ऐसे, यही गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ यही हो रहा है। बहुत अच्छा। अकीदा मजबूत रखो और अकीदत जिससे है उससे भी मजबूत रखो। अकीदे अकीदत को अकीदे में घुसने मत दो और अकीदे को अकीदत में घुस। क्या बात है, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैजान सरकार शाह मीरा, हमारी हिम्मत हमारी ताकत, हमारी हिम्मत हमारी ताकत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात है समझाने के लिए, समझाने के लिए खास तौर से वीडियो वाले अगर ये चलाएंगे तो 3 बार जुमला मेरा रिपीट करा, समझाने के लिए, वो भी वटवा वालों को समझाने के लिए, हाँ, और दूसरों को नहीं। वटवा वालों के लिए बात मैं कह रहा हूँ। एक बात बताओ, एकदम आसानी से समझ जाओगे। तुम एक सिंगल मर्द हो और इर्द गिर्द कितनी औरत है? एक माँ है औरत की शक्ल में, एक बहन है औरत की शक्ल में, और एक बीवी है औरत की शक्ल में। क्या माँ की जगह बीवी को बैठा सकते हो? बोलो बोलो, क्या बीवी के जगह माँ को ला सकते हो? नहीं कर सकते हो। माँ माँ है, बीवी बीवी है, बहन बहन है। ये नहीं हो सकता कि नौज बिल्ला माँ के पास जाओ, अरे माँ तू तो मेरी बीवी की तरह दिखती है, गुनाह गुनाह कबीरा में मुर्तकिब हो जाओगे। माँ माँ है, बीवी बीवी है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कहीं ऐसा ना हो
کہ زیادہ ہمیں لوگ اہل بیت کا چہرہ دکھا کر کے صحابہ کا گستاخ نہ بنا دے، وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ کا نام لے لے کر کے اہل بیت کا گستاخ نہ بنا دے۔ اب ہمیں سمجھنا پڑے گا عقیدہ اگر مضبوط ہے تو عقیدت میں خلل پیدا ہو ہی نہیں سکتی، اگر عقیدہ گڑبڑ ہے تو اب عقیدت تمہیں گمراہیت تک لے جا سکتی ہے۔ میرے دوستو، اپنے عقیدے کی، اپنے عقیدت کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس پرفتن دور میں دنیا کو بتا دو، اب میدان میں آ گئے ہیں تو اب کھل کے بات ہو، تم کس کے ساتھ ہو؟ میں تو علی کے ساتھ ہوں۔ کس کے ساتھ؟ آج سینہ پیٹنے والے ہمیں علی کی محبت سکھائیں۔ ہاں، ہم کسی نے کہا ہم لوگ کیوں نہیں پیٹتے، میں نے کہا اس لیے نہیں پیٹتے، جاہلانہ جواب جاہلوں کے لیے۔ میں نے کہا اس لیے نہیں پیٹتے، کہا کیوں نہیں پیٹتے، میں نے کہا اس لیے نہیں پیٹتے، سینے میں جب علی ہے تو کیا کروں، علی کو پیٹوں؟ سینے میں مدینہ ہے، سینے میں بغداد ہے، سینے میں اجمیر ہے، سینے میں فاطمۃ الزہرا ہے، سینے میں بی بی زینب ہے، سینے میں امام زین العابدین ہے، سینے میں امام باقر ہے، سینے میں امام جعفر صادق، سینے میں موسیٰ کاظم، سینے میں امام علی رضا، سینے میں امام نقی، سینے میں امام تقی، سینے میں حسن عسکری، سینے میں امام مہدی۔ میرا امام اب کہتا ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا، بول والے میرے سرکار۔ جب سینے میں علی ہے بیٹنا کس کو ہے؟ بیٹنا کس کو ہے؟ ابھی قرآن آپ ایسے رکھو، ایک پریکٹیکل میں دیتا ہوں، قرآن سینے پہ لگا لو، گھر جا کے قرآن کو لگاؤ اور اس پہ ایسے کرو، کس کو آپ ٹھوک رہے ہو؟ عقیدت ہے آپ کی جہالت ہے۔ سینے میں کون ہے؟ علی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو سلامت رکھے، ہم سنیوں کے ایمان کو سلامت رکھے۔ میرے پیاروں، کبھی بھی کسی ایسے مسئلے میں مت الجھنا جس سے تمہارا ایمان تمہارے ہاتھوں سے جاتا ہوا نظر آئے۔ جب ہم باپ دادا کی لڑائی کو نہیں سمجھ پاتے ہیں تو کیا صحابہ کے معاملات کو سمجھ پائیں گے؟ ہمیں اپنا سوال کا جواب ہمیں اپنی قبر میں دینا ہے، ہمیں کسی کی لڑائی کا نہیں، لیکن اتنا تو ضرور دینا ہے، تھے کس کے ساتھ؟ علی کے ساتھ رہو، حسن حسین کے ساتھ رہو، عشرہ مبشرہ کے ساتھ رہو، ابو بکر صدیق کے ساتھ رہو۔ وہ ابو بکر صدیق، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ جب حضور کے قدموں سے خون دیکھا نکل رہا ہے، ابو بکر کہتے حضور آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کو اپنے کندھے پر اٹھا لوں، میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ آپ کے قدموں سے یہ خون نکل رہا ہے۔ کون ابو بکر صدیق ہیں؟ یہ کیا جانیں گے جن کی آنکھوں میں کالک لگی ہو۔ ابو بکر وہ ہیں کہ رات کی تنہائی میں سب تو سو جایا کرتے تھے، ابو بکر دروازہ مصطفیٰ پر جا کر کے اور ایک پہلو میں بیٹھ کر کے ایک جانور کی طرح کبھی اپنے گال کو حضور کے گھر کی مٹی سے لگڑتے، کبھی اس گال کو لگڑتے، کبھی اس گال کو لگڑتے۔ کسی نے کہا ابو بکر یہ کرتے کیا ہو؟ کہا ایک کتے کی وفاداری نبھانا۔ گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر لگے گا نعرہ فرش پر، مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرہ حیدری۔ اسی لیے میرے پیاروں، جب حضور ظاہری طور سے وفات پائے وصال ہو گیا کہ مکے میں اعلان، مدینے میں اعلان کہ حضور چلے گئے، یہ جملہ دیکھو صحابہ کی عقیدت دیکھو، یہ جملہ عمر فاروق کو تلخ کی طرح لگتا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے ایک بار تلوار نکال لی، خبردار کوئی مدینے میں یہ نہیں کہے گا کہ حضور مر گئے، وفات پا گئے۔ اگر کسی کی زبان پر میں نے یہ سنا تو اس کا سر جسم سے جدا کر دوں گا۔ یہ کیا تھی؟ حضور سے ان کی سچی محبت۔ یہ مردہ کہنے والی جماعت حضور کو آج چلے صحابہ کے وفادار بننے، اہل بیت کے وفادار بننے۔ میرے پیاروں، وفاداری تو صحابہ نے ہمیں سکھائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان صحابہ کا، اہل بیت کا وفادار بنائے رکھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تو جہاں میں خاتم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔ میرے بولنے سننے سنانے روایات میں اگر کچھ جملے ادھر ادھر ہوئے ہوں مولا اپنی رحمت سے
माफ फरमाए। और मैं महफिल में कहता हूँ अस्तगफिरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाह वल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह रईस मिल्लत को सलामत रखे, हजरत की नूरानियत को सलामत रखे, हजरत के दम व कदम से शाह मीरा की बारगाह का फैजान हम गुलामों के सरों पर सलामत रखे।